अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कमर्शियल बैंक्स सेक्टर में कौन से बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में, जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इन्वेस्टमेंट कंपनीज और इसके अलावा फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ कंपनीज आती हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद हम जाते हैं एक्सेल पे और जाके देखते हैं कि इन कंपनीज़ में कौन सी बेस्ट ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने डिविडेंड्स बहुत अच्छे दिए हैं पिछले 5 साल में, बल्कि पिछले 5 से 6 साल में। उधर जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि जब भी आपने किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदे हुए होते हैं तो वो आपको अपने प्रॉफिट में कुछ ना कुछ हिस्सा देते हैं, और ये दो तरह से होता है। या तो डिविडेंड के तौर पे, यानी कि कैश आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, या फिर वो हर साल मसलन 10% शेयर्स आपको एक्स्ट्रा दे दिए। तो वो फिर इस तरह काम करता है कि आपके पास अगर 100 शेयर पड़े हैं, 10 शेयर और आ जाएंगे आपके पास, तो इस तरह अगले साल फिर 20 शेयर और आ सकते हैं, तो आपके पास टोटल 130 शेयर्स हो गए। तो वो इस तरह से अपने जो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वो पे करनी होती है कंपनीज। अच्छा, अपनी पिछली वीडियो में हमने कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनका पे आउट्स का डाटा देखा था कि उन्होंने पिछले 5-6 साल में कितने पे आउट्स किए हैं। और इस दफ़ा हम देखेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इन्वेस्टमेंट बैंक्स का जो सेक्टर है, उसमें इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इन्वेस्टमेंट कंपनीज और सिक्योरिटी कंपनीज वगैरह आती हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स वगैरह ज़्यादातर ये होते हैं जो कंपनीज वगैरह को लोन्स देते हैं, और ज़्यादातर कंपनीज़ में, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इक्विटी भी ऑन करते हैं और उन्हीं के साथ डीलिंग करते हैं, उनको कंसल्टेशन सर्विसेज वगैरह भी देते हैं। तो ये नॉर्मल जो कंज्यूमर सेक्टर के कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, जिस तरह ये इस लिस्ट में सारे हैं, उनसे ये अलग होते हैं। ये सारे वो हैं जो नॉर्मल कंज्यूमर को डील करते हैं, और ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ को और इस तरह, या फिर कोई इंडिविजुअल्स अगर परचेज़ करना चाहे स्टॉक्स वगैरह तो उनके साथ भी डील कर लेते हैं। तो जैसे आरिफ हबीब लिमिटेड वगैरह है, तो इनकी वो प्रोडक्ट्स भी होती है। इस लिस्ट में देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने पिछले 5 साल में जिनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रही है, और उन्होंने बहुत अच्छे डिविडेंड्स भी दिए हैं। जैसा कि हमारी नॉर्मल रूटीन है, हम सबसे पहले तो वो वाली कंपनीज जिन्होंने डिविडेंड्स बिल्कुल फारिग दिए हैं उनको पहले ही डिस्क्वालीफाई कर लेते हैं। तो इसमें तकरीबन ये जो कंपनीज है, ये तो बिल्कुल ही इनके डिविडेंड्स इतने अच्छे नहीं थे, पहले ही हमने लिस्ट से निकाल दिए। अब इसमें ये है दाऊद इक्विटीज़ 5.95। तो जिस टाइम पे आपको करंट अकाउंट वगैरह में रख के जो है वो 20% तक आ रहा हो, तो 5.5% कुछ भी नहीं है, इसको भी हम डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। अब पीछे रह जाती है ये कंपनीज, 2-3 कंपनीज। इसमें जो ये है सयान लिमिटेड, इनकी पिछले 5 साल में प्राइस हल्की सी नीचे गई है। ये तो इतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 2-3 रुपए का फ़र्क है, ये तो एनी डे ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी ये अपना देते रहे हैं डिविडेंड्स वगैरह, और काफ़ी अच्छे देते रहे, लेकिन आखिरी 2 सालों में ना देने की वजह से इनकी एवरेज ही ख़राब हो गई है। तो अगर ये दोबारा देना शुरू कर दें तो ये कंपनी जो है कंसिडर की जा सकती है, लेकिन इस टाइम पे मैं इनको कंसिडर नहीं कर रहा। जबकि तो फिर इसको फ़िलहाल के लिए हम बाद की रिव्यू लिस्ट में रख देते हैं। पीछे एक और कंपनी रह जाती है दाऊद हरकुलिस। इनकी 5 साल में प्राइस तो बड़ी नहीं है, उधर ही रही है तकरीबन, लेकिन इनका डिविडेंड तकरीबन कुछ अच्छा था। तो ये ना होने से बेहतर है, ये भी मतलब एक पॉसिबल वो हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल अपनी मेन लिस्ट के लिए हम इसको चूज़ नहीं कर रहे। अब पीछे रह जाती है आरिफ हबीब लिमिटेड और एमसीबी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। इन दोनों के जॉइंट वेंचर्स भी थे, ये मेरे ख्याल आई सेफ वगैरह में आरिफ हबीब और एमसीबी मिल के फंड्स वगैरह ऑफर किया करते थे। अब उन फंड्स का नाम एमसीबी फंड्स हो चुका है, लेकिन पहले एमसीबी आरिफ हबीब। तो वैसे भी ये दो जॉइंट्स और बहुत अच्छी कंपनीज हैं, और ये देखें इन्होंने बहुत अच्छे डिविडेंड्स दिए हुए। अब ये सारे डिविडेंड्स है, इसमें ये जो डार्क जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये वो हैं जहाँ पे डिविडेंड के साथ बोनस भी दिए हैं। मसलन इधर 26 है तो शायद 20% बोनस होगा और 6% जो है वो डिविडेंड होगा इनका। तो उस लिहाज से ये आरिफ हबीब लिमिटेड, ये तो 87% इसकी प्राइस जो है वो ग्रो हुई है पिछले 6 साल में। तो इसको ग्रीन में डालते हैं। और उसके बाद एमसीबी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, इसकी
प्राइस ग्रोथ तो इतनी नहीं है, माइनस ही है, लेकिन डिविडेंड बहुत अच्छे जो है ना ये भी देते रहे हैं। ये देखिए 13% एवरेज, तो उस लिहाज से इसको भी हम अपनी ग्रीन में डालते हैं। फिर इस लिहाज से अगर हम देखें अपनी लिस्ट जो है उसमें इन्वेस्टमेंट में यही दो कंपनीज आरिफ हबीब और एमसीबी आईसेव को मैंने चूज़ किया है। और ये एक हमारी लिस्ट जो है वो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की और बोनस पेइंग स्टॉक्स की एक अच्छी लिस्ट जो है वो हमारी ग्रो करती जा रही है। आप फ़िलहाल अगर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो कोई मसला नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि इन सारे सेक्टर्स में हमने फाइंड आउट किए हैं और ये अपना जारी रखेंगे हम, बल्कि अगले सेक्टर की भी रिसर्च मैंने कर ली हुई है, तो उसकी वीडियो भी इसके बाद जल्दी आ जाएगी। तो ये दो कंपनीज जो है इन्वेस्टमेंट बैंक्स से सबसे अच्छा डिविडेंड है। जैसा कि आपने देखा कि आरिफ हबीब लिमिटेड और एमसीबी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है ये दोनों इन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया है पिछले 5-6 सालों में और डिविडेंड्स भी बहुत अच्छे दिए हैं। तो इनको हमने अपनी वो मेन लिस्ट में भी शामिल कर दिया। ये इंशाल्लाह लिस्ट बढ़ती रहेगी। बल्कि जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगले 1-2 सेक्टर्स की भी मैंने कर ली हुई है रिसर्च, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो भी जल्द से जल्द आएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम एक दफ़ा ये सारे सेक्टर्स का रिव्यू करके फिर एक मेन लिस्ट बना लेंगे और वो जो है पूरे स्टॉक एक्सचेंज की बेस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनीज होंगी। तो उसका डेफिनेटली आपको भी फ़ायदा होगा और साथ साथ मुझे भी नए नए स्टॉक्स का पता चल रहा है। इसी तरह आगे चलते हैं इकट्ठे। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।